बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और जॉब सिलेक्शन के लिए जो मेरिट तैयार किया जाता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। तमाम तरह की क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस के मेरिट में किस तरह से नंबर जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए अपने मेरिट को कबल अज़ वक़्त जान सकें। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और जॉब और एजुकेशन रिलेटेड करेक्ट और इन टाइम न्यूज़ हासिल करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने के साथ ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई और मुफीद वीडियो बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, आपके साथ मैं जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि जॉब्स से रिलेटेड रूल्स और कवानीन बनाता है SNGAD उसकी तरफ से जारी करदा हैं और ये 9 मार्च 2022 को जो हैं इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इसका नोटिफिकेशन शेयर किया गया था और ये नोटिफिकेशन जो है पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए शेयर किया गया है। ये आप देख भी सकते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट मैं पढ़ूँगा, ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब। आगे उसकी मुख्तलिफ डिटेल हैं। ये 1 से लेकर 18 तक जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं जो कि जॉब से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को तैयार करते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं, उनको ये हदायत जारी की गई हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं। मैं आपके साथ जो सबसे पहले शेयर करूंगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है, जो मेरिट तैयार किया जाता है, ये स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 4 तक है और इसमें क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। क्राइटेरिया फॉर पोस्ट इन BS 1 to 4, टोटल मार्क्स जो हैं इसके 100 होंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, मैं आपको गाइड करूँगा। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के 65 हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, लिखा है वेयर प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ लिटरेट। जहाँ पर ऐसी पोस्ट जिसके लिए कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन जो है ख़ानदा मांगी गई है, वहाँ पर मेरिट किस तरह से तैयार होगा। अगर तो कैंडिडेट सिर्फ लिटरेट है तो उसको 45 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो साथ में प्राइमरी पास भी है तो उसको जो है 50 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मिडिल पास है तो 60 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर वो मैट्रिक पास है तो उसको पूरे 65 मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर 2 पे जो बी पार्ट है इसका ये है कि अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर क्वालिफ़िकेशन मिनिमम प्राइमरी होती है, प्राइमरी रिक्वायर है, वहां पर अगर कैंडिडेट प्राइमरी पास है सिर्फ तो उसको 50 जो हैं वो नंबर या मार्क्स दिए जाएंगे और अगर वो मिडिल पास है तो उसे 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो मैट्रिक पास है तो उसे पूरे 65 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से ऐसी पोस्ट जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मिडिल रिक्वायर है तो अगर तो कैंडिडेट सिर्फ मिडिल पास है तो उसे 50 मार्क्स दिए जाएंगे, मैट्रिक पास है तो 60 मार्क्स और इंटरमीडिएट पास है तो 65 मार्क्स दिए जाएंगे। और ऐसी पोस्ट जहां पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक जो है दरकार है, ऐसी सूरत में मैट्रिक पास जो है अगर तो A ग्रेड है उसका कैंडिडेट का रिज़ल्ट में तो 65 पूरे मार्क्स मिलेंगे। B ग्रेड से पास किया मैट्रिक तो 60 मार्क्स, C ग्रेड से पास किया तो 56 मार्क्स, D ग्रेड से पास किया तो 49 मार्क्स, E ग्रेड से पास की है तो 42 मार्क्स को दिए जाएंगे। यहाँ पर इसके बाद लिखा है कि एक्सपीरियंस अगर आपका है आपकी रेलिवेंट फील्ड में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 7 मार्क्स मिलेंगे और अगर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस के मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं। अगर एक्स सर्विसमैन या हाफिज़ कुरान हैं आप
तो फिर आपके जो हैं इसके एक्स्ट्रा 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इंटरव्यू के आपके 20 या 20 मार्क्स होंगे। ये मैंने जो आपके साथ मेरिट पॉलिसी शेयर की है, ये स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 4 की रिक्रूटमेंट के लिए शेयर की थी। अब मैं आपके साथ स्केल नंबर 5 और उससे अबव पोस्ट के लिए मेरिट पॉलिसी शेयर करता हूँ। टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 ही हैं। क्वालिफ़िकेशन के जो हैं 65 मार्क्स हैं यहाँ पर भी। जहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट है। A+ ग्रेड अगर किसी कैंडिडेट का है रिज़ल्ट में तो उसको पूरे 65 मार्क्स मिलेंगे। A ग्रेड की सूरत में 60 मार्क्स, B ग्रेड की सूरत में उसको 56 मार्क्स, C ग्रेड में 49 मार्क्स, D ग्रेड है तो 42 मार्क्स, E ग्रेड है तो 35 मार्क्स मिलेंगे। अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट या इसकी इक्विवेलेंट है तो ऐसी जॉब में आपको कुछ इस तरह से मेरिट तैयार किया जाएगा कि इंटरमीडिएट के 67% मार्क्स होंगे और मैट्रिक के 33% मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। उसमें अगर कैंडिडेट ने A+ ग्रेड उसका इंटरमीडिएट में है तो उसको 43 मार्क्स दिए जाएंगे और मैट्रिक में अगर उसका तो उसको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर इंटरमीडिएट में A ग्रेड है 40 मार्क्स, मैट्रिक में A ग्रेड है तो 90 मार्क्स, इंटरमीडिएट में B ग्रेड है 35 मार्क्स, मैट्रिक में B ग्रेड है तो 17 मार्क्स, C ग्रेड अगर इंटरमीडिएट में है 33 मार्क्स और मैट्रिक में उसको C ग्रेड की सूरत में 15 मार्क्स मिलेंगे। D ग्रेड की सूरत में 28 मार्क्स मिलेंगे इंटरमीडिएट में, और अगर मैट्रिक में D ग्रेड है तो 13 मार्क्स मिलेंगे। इंटरमीडिएट में अगर E ग्रेड आया है तो 23 मार्क्स मिलेंगे और मैट्रिक में E ग्रेड की सूरत में 12 मार्क्स को अवार्ड किए जाएंगे। अगर ऐसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या किसके इक्विवेलेंट है तो उसका जो मेरिट कुछ इस तरह से बनेगा। बैचलर में आपको 50% मार्क्स दिए अवार्ड किए जाएंगे, इंटरमीडिएट में 33% और मैट्रिक में 17%। इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है आपको 32 मार्क्स मिल जाएंगे और इंटरमीडिएट में आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न की सूरत में 21 मार्क्स और मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न की सूरत में आपको 11 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड डिवीज़न अगर आपकी है बैचलर में तो 30 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न की सूरत में इंटरमीडिएट में 18 मार्क्स आपको मिलेंगे, मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न की सूरत में 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपके थर्ड डिवीज़न है बैचलर में तो आपको 21 मार्क्स, इंटरमीडिएट में थर्ड डिवीज़न के 14 मार्क्स और मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न के शुरू में 7 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। जहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है BS या इसके इक्विवेलेंट है यानी कि 16 ईयर्स की जो एजुकेशन रिक्वायर है, वहाँ पे आपका कुछ मेरिट इस तरह से तैयार किया जाता है कि BS में आपको मैक्सिमम 75% मार्क्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट में मैक्सिमम 17% मार्क्स और मैट्रिक में मैक्सिमम 8% मार्क्स। इसमें फ़र्स्ट डिवीज़न अगर आपकी BS में है तो 48 मार्क्स होंगे आपके, सेकंड डिवीज़न की सूरत में 45 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न की सूरत में आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट डिवीज़न अगर इंटरमीडिएट में है तो 11 मैक्सिमम मार्क्स, सेकंड डिवीज़न में 9 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न की सूरत में 7 मार्क्स। इसी तरह से मैट्रिक में अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है तो मैक्सिमम 5 मार्क्स देंगे आपको, सेकंड डिवीज़न की सूरत में 4 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न की सूरत में 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है तब उसका जो है मेरिट आपके सामने है, कुछ इस तरह से बनेगा कि मास्टर में 50% मार्क्स दिए जाएंगे, बैचलर में 25% मार्क्स, इंटरमीडिएट में 17% मार्क्स, मैट्रिक में 8% मार्क्स। इसमें फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी आती है मास्टर में मैक्सिमम 32 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न की ज़रूरत में 28 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न की ज़रूरत में 21 मार्क्स। फर्स्ट डिवीज़न अगर बैचलर में है मैक्सिमम 16 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न में 14 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न की सूरत में 11 मार्क्स। इंटरमीडिएट में मैक्सिमम फर्स्ट डिवीज़न में 11 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न के 9 और थर्ड डिवीज़न के 7 मार्क्स और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न में मैक्सिमम 5 मार्क्स, सेकंड के 4 मार्क्स और थर्ड डिवीज़न के 3 मार्क्स दिए जाएंगे। हायर क्वालिफिकेशन इन दी रेलेवेंट, अगर आपकी रेलेवेंट फील्ड में मैक्स इससे भी क्वालिफिकेशन हाई है, मिसाल के तौर पर मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट थी लेकिन आपने MPhil किया हुआ है तो उस हिसाब से आपको जो है 10 मार्क्स जो है मैक्सिमम दिए जाएंगे। वो किस तरह से दिए जाएंगे, 1 स्टेज अगर हाई है आपकी तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे
अगर आपने बीएड किया हुआ है, ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो बीएड आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 स्टेज हायर अगर आपने मिसाल के साथ एमएड किया हुआ है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 3 स्टेज हायर है उसमें, यानी कि अगर एमफिल किया हुआ एजुकेशन में, तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। ये मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की थी। पोजीशन इन दी बोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपकी किसी तरह की पोजीशन आती है, मैक्सिमम 5 मार्क्स होंगे आपके। अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 5 मार्क्स, सेकंड पोजीशन की सूरत में 3 मार्क्स और थर्ड पोजीशन की सूरत में आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दिए जाएंगे। रेवल फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन और हाफिज़ कुरान को 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इंटरव्यू में आपके 10 मार्क्स होंगे। यहाँ पर इसके अलावा ये भी शेयर किया गया है कि रिक्रूटमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ और डिसेबल पर्सन का कोटा होता है, तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। ये बाकायदा तौर पे हदायत जारी की गई हैं। आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हासिल करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।